हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर का सेकंड लेसन फॉरगेटिंग और अचीव दिस। यहाँ तक पढ़ा दिया है। आज स्टार्ट करते हैं फ्यू ऑफ अस यहाँ से। तो फ्यू ऑफ अस हाउएवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल्स थ्रू फॉरगेटफुलनेस। फ्यू ऑफ अस हम में से बहुत से लोग, हाउएवर फिर भी, हैव लॉस्ट खो चुके हैं, मच अत्यधिक, प्रॉपर्टी संपत्ति, ऑन आवर अपने, ट्रेवल्स यात्रा के समय, थ्रू से होकर, फॉरगेटफुलनेस भुलक्कड़पन के कारण। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो विस्मृति के कारण या भुलक्कड़पन के कारण यात्रा के दौरान अपनी बहुत सारी संपत्ति को खो चुके होते हैं या खो चुके हैं। द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विद ऑल द बैग्स एंड ट्रंक सेफ। द ऑर्डिनरी मैन साधारण आदमी, अराइव्स आता है, एट हिज अपने, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल पर, विद ऑल सभी, हिज बैग्स थैला, एंड और ट्रंक सेफ, सेफ सुरक्षित। ट्रंक्स मीन्स वैसे होता है हाफ पैंट वगैरह ही बोलते हैं, लेकिन ये बैग्स एंड ट्रंक सेफ ही पूरा बोला गया सामान। एक साधारण आदमी अपने सभी सामान के साथ अपनी मंजिल पर आता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट्स दैट इट इज द यंग रेदर देन द एडल्ट हु फॉरगेट थिंग्स। द लिस्ट सूची, ऑफ आर्टिकल्स वस्तुओं की, लॉस्ट खोई हुई, इन ट्रेन्स रेलगाड़ियों में, ड्यूरिंग दौरान द ईयर वर्ष के, इस वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों में खोई हुई वस्तुओं की सूची, सजेस्ट्स सुझाव देती है, दैट की, इट इज ये होता है, द यंग युवाओं के साथ, रेदर देन अपेक्षा, द एडल्ट वयस्क, हु जो फॉरगेट भूल जाते हैं, थिंग्स वस्तुएं। रेलगाड़ियों में खोई हुई वस्तुओं की सूची उस वर्ष के दौरान हमें सुझाव देती है कि ये वयस्क की अपेक्षा युवाओं में अधिक होता है जो वस्तुएं भूल जाते हैं। एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज। एंड और दैट स्पोर्ट्समैन्स, वे खिलाड़ी, हैव रखते हैं वर्ष बुरी, अधिक बुरी, मेमोरीज स्मृतियां, और वे खिलाड़ी अधिक बुरी स्मृतियां रखते हैं देन अपेक्षा, देर अपने, ऑर्डिनरी साधारण, सीरियस माइंडेड फेलोज, अपने साधारण गंभीर मस्तिष्क वाले साथियों की अपेक्षा ये खिलाड़ी अपनी बुरी स्मृतियां रखते हैं। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टेंस वर फॉरगोटन। अ कंसिडरेबल नंबर मीन्स मच, ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट के बल्ले, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, बर फॉरगोटन भुलाए जा चुके थे या भुलाए गए थे, मीन्स उदाहरण के लिए इन्हीं खिलाड़ियों के द्वारा अधिक संख्याओं में फुटबॉल्स और क्रिकेट के बैट भुला दिए गए थे या वे भूल चुके थे। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स हैव देयर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड with a vision of the playing field, and their heads are among the stars, or their hearts in their boots, as they recall their exploits or their errors. This ये is है, easy सरल, to understand समझना, for boys लड़कों के लिए, returning लौटते हैं, from से the games खेलों से, ये उन लड़कों के लिए समझना सरल है जो अपने खेलों से वापस आते हैं। हैव रखते हैं, देर अपनी, इमेजिनेशंस कल्पनाएं, स्टिल फिर भी, फील्ड भरी हुई, विद अ विजन सपने से, ऑफ प्लेइंग फील्ड खेलने के मैदान से, एंड देयर हेड्स और उनके हृदय, आर अमंग द स्टार्स तारों को स्पर्श करते हैं, और या देयर हार्ट्स उनके हृदय, इन देयर बूट्स उनके जूते में बैठ जाते हैं, मतलब उनके हृदय जूते में बैठ जाते हैं, या हृदय जूते में बैठ जाते हैं, इसका मतलब हुआ भयभीत हो जाते हैं। एज द रिकॉल, जैसे वे पुकारते हैं, देर अपने या याद करते हैं, देर अपने, एक्सप्लोर साहसिक कार्य के लिए, और देर एरर्स या अपनी गलतियों के लिए। मतलब ये
उन लड़कों के लिए समझना बहुत सरल है जो अपने खेलों से वापस आते हैं। वे अपनी कल्पनाओं को रखते हैं जो खेल के मैदान के सपने से भरी हुई होती हैं, और उनके हृदय तारों को स्पर्श करते हैं, और उनके मस्तिष्क तारों को स्पर्श करते हैं, और जो उनके हृदय हैं, जब उनके हृदय अपने साहसिक कार्यों या अपनी गलतियों को याद करते हैं तो वे थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। वे आर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भूल जाना, फ्रॉम द वर्ल्ड संसार से, आउटसाइड देम बाहर। वे संसार से भुलाए जा चुके हैं, और आउटसाइड देम या वे बाहरी संसार की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेसिंग थिंग्स एज टेक द बॉल और द बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। मेमोरीज स्मृतियाँ, प्रिवेंट रोकती हैं, देम उन्हें, फ्रॉम रिमेम्बरिंग याद रखने से, टू डू करने के लिए, सच ऐसी, स्मॉल छोटी, प्रोसेस तुच्छ थिंग्स वस्तुएं, एज टेक द बॉल जैसे कि गेंद ले जाना, और द बैट बल्ला ले जाना, विद देम उनके साथ, व्हेन जब, दे वे लीव छोड़ देते हैं या छोड़ते हैं, द ट्रेन रेलगाड़ी में या रेलगाड़ी। स्मृतियाँ उन्हें ऐसी छोटी तुच्छ वस्तुएं याद करने से रोकती हैं जैसे कि गेंद ले जाना और बल्ला ले जाना जब वे ट्रेन छोड़ते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड। फॉर क्योंकि, द रेस्ट शेष, ऑफ द डे दिन, शेष दिन में, दे वे आर होते हैं या हैं, सिटीजन्स नागरिक, ऑफ ड्रीमलैंड स्वप्न भूमि के। बाकी जो शेष दिन रह गया उस शेष दिन में वे स्वप्न भूमि के नागरिक हो जाते हैं, मीन्स सपना देखते रहते हैं, दिवा सपन देखते रहते हैं। द सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ एंगलर्स हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स। द सेम ठीक, समान, मे बी सेड कहा जा सकता है, नो डाउट कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये भी कहा जा सकता है, ऑफ एंगलर्स मछुआरों के बारे में, हु फॉरगेट जो भूल जाते हैं, देर अपना फिशिंग रॉड्स कांटा। ठीक, निसंदेह इन मछुआरों के बारे में कहा जा सकता है जो कि अपना मछली के कांटा घर भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सैड। एंगलर्स मीन्स मछुआरे, आर हैं, जनरली सामान्यता, सैड कहा जाता है। मछुआरों के बारे में सामान्यता कहा जाता है। आई डू नॉट नो विद व्हाट जस्टिफिकेशन to be the most imaginative of men and the man who is inventing magnificent lines on the journey to home after a day's fishing is bound to be a little absent-minded in his behavior. I मैं do not know नहीं जानता हूँ, with what justification पूरे निर्णय के साथ, मैं पूरे निर्णय के साथ, न्याय के साथ इस बात को नहीं जानता हूं। टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, उन सबसे अधिक काल्पनिक लोगों की तरह होना, एंड द मैन और वह आदमी, हु इज इन्वेंटिंग मैनिफिशिएंट लाइन्स, जो कि मैनिफिशिएंट शानदार पंक्तियां या शानदार बातों को कह रहा है या शानदार पंक्तियों की खोज कर रहा है, ऑन द जर्नी यात्रा पर। टू होम घर, जब वह घर से अपने खेल से घर के लिए यात्रा करके जाता है। फिशिंग मछली का शिकार करके, जब वह एक दिन का मछली का शिकार करके घर की ओर जाता है। इज बाउंड टू बी द लिटिल एब्सेंट माइंडेड, तब वह उस कम मस्तिष्क वाले व्यक्ति या विस्मृति वाले व्यक्ति की तरह होता है। इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में उसी को रखता है, याद करता है। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाई हिम। द फिशिंग रॉड कांटा, मछली का कांटा, ऑफ रियलिटी वास्तविकता, वास्तविकता का जो कांटा है,
इज फॉरगॉटन बाय हिम, उसके द्वारा भूला जा चुका है। मतलब वास्तव में मछुआरा मछली के कांटे को घर भूल चुका है। एज ही डे ड्रीम्स, जैसा कि बस दिवस स्वप्न देखता है। ओवर द फीड्स, साहसिक कार्यों पर। ऑफ फिशिंग रोड ऑफ उटोपिया, फिशिंग रोड मछली का कांटा। ऑफ उटोपिया काल्पनिक स्थान है, ये एक काल्पनिक स्थान या कल्पना भरे स्थान के लिए साहसिक कार्य के साथ वह दिवस स्वप्न देखता है। हिज लॉस ऑफ memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. His loss, उसकी हानि। of memory, स्मृति की, उसकी स्मृति की हानि। is है really, वास्तव में। tribute, प्रतीक है। to the intensity, गहराई का। of his enjoyment, उसके आनंद के लिए। इन थिंकिंग, विचार करने के लिए। अबाउट, बारे में। हिज डेज स्पोर्ट, उसके दिन का खेल। वास्तव में उसकी स्मृति की जो हानि है वह उसके आनंद की गहराई के लिए एक प्रतीक है, श्रद्धांजलि है, जिसमें वह अपने दिन का शिकार करता है। आगे देखते हैं। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड एज द पोइट मे फॉरगेट टू पोस्ट अ लेटर। ही, उसे। में, चाहिए। फॉरगेट, भूल जाना चाहिए। हिज, अपना। फिशिंग रॉड, मछली का कांटा, उसे अपना कांटा भूल जाना चाहिए। एज द पोइट, जैसे कि कवि के लिए। में फॉरगेट, भूल जाना चाहिए। टू पोस्ट अ लेटर, पत्र को पोस्ट करना। मछुआरे को मछली का कांटा घर भूल जाना चाहिए, जैसे कि कवि को एक पत्र पोस्ट करना भूल जाना चाहिए। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विद मोर ग्लोरियस मैटर। बिकॉज, क्योंकि। हिज माइंड, उसका मस्तिष्क। इज फिल्ड, भरा हुआ है। विद मोर, अत्यधिक। ग्लोरियस, शानदार। मैटर, मामले से। क्योंकि उसका मस्तिष्क अत्यधिक शानदार मामले से भरा हुआ है। मतलब उसे मछली का कांटा भूल जाना चाहिए, जैसे कि कवि को पत्र पोस्ट करना भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसका मस्तिष्क ऐसी शानदार कल्पनाओं से भरा हुआ होता है। absent mindedness of this kind seems to me all but a virtue. absent mindedness, विस्मृति। of this kind, इस प्रकार की। seems, लगता है। to me, मुझे। all, सब। but, लेकिन। a virtue, श्रेष्ठ गुण, एक गुण। विस्मृति या इस प्रकार की विस्मृति मुझे कुछ नहीं बल्कि एक गुण लगता है, यह अच्छा गुण। द absent minded man is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre. The absent minded man, विस्मृति वाला व्यक्ति, कमजोर स्मृति वाला व्यक्ति। is often, प्रायः। a man, एक आदमी है। who, जो। इज मेकिंग, बना रहा है। द बेस्ट, सबसे अच्छा। ऑफ लाइफ, जीवन। एंड देयरफॉर, और इसलिए। हैज नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं है। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए। द मेडिकोर, साधारण वस्तुएं। एक विस्मृति वाला व्यक्ति प्रायः एक वह आदमी होता है जो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना रहा है या सर्वश्रेष्ठ बनाता है, और इसलिए उसके पास ऐसी साधारण वस्तुओं को याद रखने का समय नहीं होता। हु वुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेटिस और कॉलरेज टू पोस्ट अ लेटर। हु, कौन। वुड हैव, ट्रस्टेड, विश्वास किया होगा सुकरात पर और कॉलरेज पर। टू पोस्ट अ लेटर, किसने सुकरात पर या कॉलरेज पर एक पत्र को पोस्ट करने के लिए विश्वास किया होगा। दे हैड सॉल्स अबव सच थिंग्स। दे हैड, वे रखते थे। सॉल्स, अपनी भावनाएं, आत्माएं। अबव सच थिंग्स, वे अपनी आत्माओं को या अपनी भावनाओं को इन सारी वस्तुओं से परे या ऊपर रखते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।